हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ ए पनास एंड टेक्स 25% ऑफ दैट, देन वी गेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ओनली सन। 4 years ago his daughter age is 7 years more than his son. Sum of daughter present age and his wife age present age is 10 years more than the Panas present age. Then find the present age of Panas if average of present age of entire family is 30.25. तो यहाँ पे दोस्तों फैमिली है, 4 मेंबर है उसके। पनास है, एक उनकी वाइफ है, डॉटर है और लड़का एक सन है। तो सभी का यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है वो 30.25 है। तो मतलब ये चारों का एवरेज है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का जो एज का प्लस है वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इफ़ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ पनास एंड टेक्स 25, 6 साल अगर माइनस कर देते हैं पनास की एज में से और उसका 25% निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगी? उसके सन की एज के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लेट करके चलते हैं। लेट जो पनास है, पनास की एज है एक्स। यहीं से कहानी स्टार्ट होएगी, यहीं से सब बच्चों की निकालेंगे और फिर फाइनली जो लास्ट में ये जो ईयर दिया हुआ 30.25, इस यहाँ से हम इनका फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और इस क्वेश्चन में हमें वही चाहिए, पनास की एज चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 6 साल पहले, तो x माइनस 6 और इसका क्या कर दिया जाए 25%। इसको अगर हम ब्रैकेट में रखते हैं और इसका 25% मतलब 1/4, जहाँ इसको x माइनस 6 और इसका ओवर हो जाएगा 4। जो 25/100 है उसको कट कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सन का प्रेजेंट एज। ध्यान रखिए, ये जो सबसे ऊपर लिए हमने पनास का, ये भी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे सन का ही प्रेजेंट एज है। अभी हम निकालेंगे यहाँ पे उसकी डॉटर का। अभी डॉटर के बारे में क्या बोल रहे हैं जी? 4 साल पहले 4 years ago his daughter age is 7 years more than his son age। तो 4 साल पहले की बात है, तब उसकी डॉटर की एज उसके लड़के से सन से 7 साल ज़्यादा थी। तो दोस्तों अगर आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, 4 साल पहले जो एज, जितनी एज ज़्यादा थी अभी भी तो उतनी एज ज़्यादा होगी। 4 साल गुजर गए लड़के को और 4 साल ही लड़की को गुजर गए, तो एज तो डिफरेंस तो उतना रहेगा। अगर 5 साल बड़ी है तो 5 साल ही रहेगी। तो हम यहाँ पे ये जो 4 years ago है इसको इग्नोर कर लेते हैं, इस शब्द को। और तो दोस्तों यहाँ पे डॉटर की एज क्या आ जाएगी? एज आ जाएगी उसकी जो सन की, उसमें से 7 प्लस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे डॉटर लिख लेते हैं और सन का एज है x माइनस 6/4 प्लस 7। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर का एज जो कि x में अभी तक आ रहा है, क्योंकि लास्ट में ये क्या बोल रहा है, जो एवरेज है चारों का एवरेज है वो है 30.25। तो हम क्या करेंगे, ये जो x में सभी का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सभी को प्लस करके बराबर रख देंगे इसके 30.25 का। जो इसका एवरेज, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसके बराबर रख देंगे। तो वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और x ही हमें चाहिए क्योंकि 50 की उम्र हमने x ली है।
तो डॉटर का हो गया। अभी किसका बचा दोस्तों, यहाँ पे वाइफ का बचा अभी। तो यहाँ पे वाइफ की एज के रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला सम ऑफ डॉटर प्रेजेंट एज, डॉटर की कितनी है x-6/4 + 7 है। सम ऑफ डॉटर प्रेजेंट एज एंड हिज वाइफ प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन द पनास प्रेजेंट एज। तो डॉटर की है, डॉटर की एज, और चलो यहाँ पे डॉटर ही लिख लेते हैं। डॉटर की एज प्लस वाइफ की किसके बराबर है दोस्तों, ये है बराबर x प्लस कितने ईयर, 10 ईयर। पनास की एज है 10 साल, सॉरी x है, और x पनास की एज से 10 साल ज़्यादा है, तो x प्लस 10 ले लिया, डॉटर प्लस वाइफ। तो यहाँ पे वाइफ की एज क्या आ जाएगी दोस्तों, वाइफ की एज आ जाएगी हमारे पास ये x प्लस 10 माइनस ये जो डॉटर की एज है dt लिख लेते हैं इसको। तो ये हमने यहाँ पे अभी वाइफ की निकाली, डॉटर की निकाल ली, मतलब सभी की एज हमने यहाँ पे इन टर्म ऑफ x निकाल लिया। मैंने ये डॉटर का यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिख सकते हो x-6/4/7 + 7। तो यहाँ पे ऑल ओवर मैंने चारों का एज निकाल लिया। अभी ये लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि जो इनका एवरेज है इंटायर फैमिली का वो है 30.25, ये एवरेज है चारों का। तो चारों का है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एज आ जाएगा, चारों का टोटल एज मतलब 121 टोटल एज है सभी का, चारों मेंबर्स का। तो अभी हम क्या करेंगे, चारों मेंबर की एज को प्लस करेंगे और बराबर रख देंगे किसके, 121 के। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसका, ये 50 का लेते हैं x, उसका x हो गया x प्लस, अभी ले लेते हैं सन का, सन का क्या है x-6 ब्रैकेट क्लोज ओवर 4, ये सन की प्रेजेंट एज होगी। x ले लिया हमने 50 की, उसके बाद प्लस कर लिया सन का, उसके बाद प्लस कर लेते हैं डॉटर का। डॉटर का dt लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वाइफ में भी एक dt लिया जो कि माइनस का है और ये प्लस वाले से कट जाएगा। तो डॉटर का मैं ओनली dt लिख रहा हूँ यहाँ पे, और प्लस लिख लेते हैं वाइफ का। वाइफ का कितना है x प्लस 10 माइनस dt, तो dt से dt यहाँ पे कट जाएगा। ये बराबर किसके है जो हमने ये निकाला 121। तो यहाँ पे dt से dt कट गया है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नीचे 4 है, x-6 के नीचे 4 है, तो ये फर्स्ट वाला 4x हो जाएगा प्लस x-6 और dt कट गया है, और उसके आगे क्या x है, dt के आगे x है, प्लस जो नीचे वाला 4 है वो 4, साथ में x, और प्लस 10 को अगर 4 से करोगे तो ये प्लस हो के 40 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 121, और जो नीचे 4 था जिसको अभी हमने ये सब के साथ मल्टीप्लाई किया है, इस x-6/4 था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो अभी दूसरी साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे x की देख लीजिए, टोटल 4x है, x फिर से 4x है, टोटल 9x है यहाँ पे, 9x प्लस ये -6 और 40 है तो ये 34 हो जाएगा, और इजिकल टू कितने के आ जाएगा दोस्तों, 121 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 484 आ जाएगा। और फिर x कितना आ जाएगा, 484 माइनस 34, 450,
डिवाइडेड बाय जो x के साथ 9 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू वो 50 आ चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे पूर्णांक की वैल्यू ली थी, x ली थी, और इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में भी हमें पूर्णांक की वैल्यू ही पता करने के लिए बोला है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 50 है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।